हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो पॉलिटी का पीसीएस का मंत्रा का टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए हैं। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, उद्देश्य प्रस्ताव पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसे 11 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थानांतरित किया गया था। तो यह गलत है, क्योंकि 11 दिसंबर को नहीं, 13 दिसंबर को किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को जो है सभी के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना इसी संकल्प पर आधारित है, तो यह जो है आपका सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन सही है, तो एक गलत हो गया, दो सही है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 117 है, संविधान सभा में स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाया गया। तो सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बना दिया गया, यह जो है सत्य है। विधानसभा एक विधायी निकाय बन गई, तो यह भी जो है आपका सत्य है। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन में लाया गया कि सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बना दिया गया था, और इसमें विधानसभा एक विधायी निकाय बन गई थी, और मुस्लिम लीग के सदस्य भारत के लिए संविधान सभा से हट गए थे। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है। दोस्तों, ये क्वेश्चन ना थोड़ा धूमिल हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, इसमें जेबी कृपलानी जो है किससे संबंधित थे। यह जो है जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार के उप समिति संबंध थे। ए का 1 हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा। बी नंबर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, यह ए बी ठक्कर बहिष्कृत और अधिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के अलावा उप समिति है, यह सही हो जाएगा। और 3 जो है एस वर्धाचारी किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट के एस वर्धाचारी सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ समिति संबंधित है, और उषा नाथ सिंह प्रेस दीर्घ समिति संबंधित है। 4 का डी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सी बी डी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। तो 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, 4 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है कि थोड़ा सा ये धूमिल प्रिंटिंग हो गया है, प्रिंटिंग की गलती है इसमें, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रारूप समिति में इसमें से कौन सदस्य नहीं थे। तो देखिए, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, टी कृष्णमाचारी, एन माधव राव थे, लेकिन एस वर्धाचारी इसमें नहीं थे। आपका यही आंसर हो जाएगा। और एन माधव राव जो थे बी.एल. मित्र के स्थान पर, और डी.पी. खेतान के स्थान पर टी कृष्णमाचारी आए थे। तो आपके प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, भीमराव अम्बेडकर के लेकर एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य। चलिए आगे देख लेते हैं। 120 नंबर, हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, सत्य है। सर बी एन राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, यह भी सत्य है। ए वी आयंगर संविधान सभा के सचिव थे, यह भी सत्य है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, यह भी सत्य है। तो 1 2 3 4 चारों सत्य है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यह सत्य है। इसमें मूल रूप से एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ शामिल थे, यह भी सत्य है। 395 अनुच्छेद और इसमें जो है 8 अनुसूचियाँ शामिल थे, तो आपका यह 1 और 2 सत्य हो गया। प्रस्तावना पूरे संविधान के लागू होने से पहले लागू की गई थी, तो यह गलत है। यह पहले नहीं, बाद में प्रस्तावना लागू हुई थी। यह 22 दिसंबर 1947 को हुआ था। सॉरी दोस्तों, 22 दिसंबर प्रस्ताव पास हुआ था। तो आपका 1 2 जो है सबसे 1 2 सत्य है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह गलत हो जाएगा, पूरे नहीं, बाद में लागू की गई थी प्रस्तावना। तो आपका 122 नंबर देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो है दिया है संविधान प्रस्तावना पूरे संविधान लागू हो जाने के बाद की गई थी, तो गलत है। कुछ संविधान जो है कि संविधान के अनुच्छेद जो है कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। कुछ अनुच्छेद जो है रह गए थे, तो उससे जो है 26 जनवरी को 1950 को लागू किया गया था। तो यह वाक्य गलत हो जाएगा, पूरे संविधान की बात यहाँ पर नहीं की गई थी। मतलब कि आधा संविधान लागू हो गया था तब प्रस्तावना लागू हुई थी। आपका ऑप्शन जो है 1 सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 122 है, संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे, यह सत्य है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया था, यह भी सत्य है। और प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम का उन्मूलन निरस्त नहीं किया गया था, तो यह मतलब कि चल रहा था, तो यह भी सत्य है। 1 2 3 तीनों सत्य, आपका ऑप्शन डी हो गया, हो जाएगा। तो देखिए, संविधान के जो कुछ प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। जैसे आपके हो गए आर्टिकल नंबर 5 हो गया, आर्टिकल नंबर 6,
6789 6324 366 367 379 380 388 391 392 393 ये सब जो है 15 आर्टिकल जो है 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल विशेषताएं हैं? तो सबसे लंबा लिखित संविधान है, सत्य है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, यह भी सत्य है। एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय व्यवस्था है, यह भी सत्य है। न्यायिक सर्वोच्चता है, यह भी सत्य है। तो 1 2 3 4 चारों सत्य, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 124 नंबर। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ इसमें शामिल थी, तो आपका यह सत्य है। वर्तमान में इसमें 465 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि 22 भाग की जगह पे 25 भाग अगर होता तो यह सत्य हो जाता। इसलिए इसमें पूछा सही कौन सा है, तो केवल एक सही है, 2 गलत है, तो आंसर ये हो जाएगा। चलिए 125 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषता है, एकल नागरिकता भी विशेषता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, लेकिन 2 स्तरीय सरकार इसकी विशेषता नहीं है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 126 नंबर देखेंगे। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही है? तो पहला संशोधन अधिनियम भाग 8 को हटा दिया गया था, तो पहला संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था, या ऑप्शन आपका पहला संशोधन जो है, ये देखते हैं 44वां संशोधन जो है, यह 4A और 14A को जोड़ा गया, तो आपका यह 44वें संशोधन के द्वारा नहीं, यह 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो आपका ऑप्शन बी जो है यह गलत है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 9A को जोड़ा गया था, यह जो है सत्य है। 9A को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, और 75वां संविधान संशोधन के द्वारा 9B को जोड़ा गया था, तो यह गलत है। मतलब कि कौन कौन सा गलत हो गया इसमें? सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, यह जो है फर्स्ट संशोधन के तहत नहीं, बल्कि यह सेकेंड संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, तो भाग 8 को हटाया गया था सेकेंड संशोधन के दौरान। और जो 44वें जगह पर यह 42वां के कारण यह भी गलत हो जाता है। और यहाँ पर 75वां संविधान संशोधन के दौरान 9B को नहीं जोड़ा गया था, बल्कि 97th संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो A B D गलत हैं और आपके सब गलत हो जाएंगे, केवल C जो है सही है इसमें, कि 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 9A जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। चलिए 127 नंबर देख लेते हैं। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के बीच कौन सा अंतर सही है? संसदीय रूप से जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, वहीं राष्ट्रपति के रूप में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, यह बिल्कुल सत्य बात है। संसदीय रूप में निचले सदन के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग किया जा सकता है, और राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति निचले सदन को भंग नहीं कर सकता है, यह भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों जो है संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणाली के अंतर सही किया है, तो आपका सही व्यक्त किया, तो आपका आंसर 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए 128 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति शासन प्रणाली का गुण नहीं है? तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली का गुण इसमें से कौन सा नहीं है? अधिकारों का विभाजन होता है, विशेषज्ञ सरकार होता है, स्थिरता होती है, लेकिन दलीय व्यवस्था का अधिक प्रभाव यह जो है नहीं होता है, दलीय व्यवस्था का कम प्रभाव होता है, तो इसलिए जो है यह गलत हो जाएगा, तो यही नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 देख लेते हैं। कौन से संसदीय सरकार के गुण हैं? तो संसदीय सरकार के गुण कौन से हैं? कार्यपालिका का विधायिका के बेहतर समन्वय, यह जो है, और सत्तावाद को बढ़ावा देता है या नहीं है, सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, तो 1 और 3 है व्यवस्था, तो आपके संसदीय सरकार की। तो आगे देख लेते हैं, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो मूल प्रस्तावना में देखिए समाजवादी शब्द नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी और इसके साथ ही जो है धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 131 देख लेते हैं। संप्रभु, इसमें जो है आपका कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सही है? तो आपका संप्रभु, भारत न तो एक निर्भरता है और न ही किसी अन्य राष्ट्र का प्रभुत्व है, यह बल्कि स्वतंत्र है। संप्रभु का मतलब होता है भारत न तो एक निर्भरता है और न ही किसी अन्य राष्ट्र का प्रभुत्व है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है, तो यह सत्य है। लोकतांत्रिक का मतलब भारत के लोगों के हाथों में सर्वोच्च शक्ति का अधिकार है, यह भी सत्य है। गणतंत्र, भारत का एक निर्वाचित प्रमुख होता है, यह भी सत्य है। तो राष्ट्रपति जो है
वो गणतंत्रात्मक जो है व्यवस्था का ही तो प्रतिनिधित्व करता है, मतलब वंशानुगत नहीं होता है या चुना जाता है, मतलब कि निर्वाचित होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी सही है। 132 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना में हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में वर्णित है? तो यह किसने कहा है? तो आपका संविधान सभा के मसौदा समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के द्वारा प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा गया है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि के.एम. मुंशी द्वारा कहा गया है। चलिए 133 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से कौन सा संबंधित है? केशवानंद भारती भी है, बेरुबारी भी है और LIC ऑफ इंडिया भी है। 1995 में आई थी, बेरुबारी 1960 में और केशवानंद 1973 में। तीनों प्रस्तावना संबंधित हैं, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 134 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो यह केशवानंद भारती केस में कहा गया था 1973 में कि अगर कोई भी संशोधन जो मूल ढांचा को संशोधित नहीं करेगा तो संशोधन किया जा सकता है। अगर मूल ढांचा को अगर जो है परिवर्तित करने का कार्य करेगा तो वह जो है संविधान जो संशोधन होगा वह अयोग्य हो जाएगा, मतलब उसका विधि शून्य हो जाएगा, उसका कानून में कोई नहीं रह जाएगा। यह कहा गया है किसमें? केशवानंद भारती केस में। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। संशोधन तो किया जा सकता है। चलिए, अब तक कितनी बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो यह अब तक एक बार किया गया है, वह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया है। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए 136 नंबर देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है यह मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों के प्रतीक है जिस पर संविधान आधारित है। तो आपका यह सत्य है। और जो है यह उचित पैमाना है, यह उचित पैमाना है जिससे कोई भी संविधान के मूल्य को माप सकता है, यह भी सत्य है। यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है, यह भी सत्य है। तो 1, 2, 3 तीनों सत्य है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 137 नंबर देख लेते हैं। जो संविधान के कुछ स्रोत लिए गए हैं अलग अलग देशों से, उसके बारे में। तो देखिए, आपातकालीन प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, सत्य है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई है, यह गलत है। यह जो है USA से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशकता तो आयरिश संविधान से लिया गया, यह भी सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार विमर्श संविधान से नहीं लिया गया है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो यह गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 आपके सत्य हैं और 2 और 4 गलत हैं, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 138 नंबर देख लेते हैं। इसमें सॉरी दोस्तों, इसमें 1 और 3 सत्य होगा, इसमें आपके 1 और 3 सत्य होगा, तो आपका ऑप्शन सी होगा सही। अगर हम गलत बता दिए हों तो आपका यह सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 138 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार नहीं ली गई है? देखिए, यह जो है आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, या तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया जाता है और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया जाता है, लेकिन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिया गया है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज होंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तो आयरलैंड से लिया जाता है, तो ये आयरलैंड से जो है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन जो होते हैं, नामित होते हैं 12 सदस्य, उनको जो है किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है यह दक्षिण अफ्रीका से ही लिया जाता है। और संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो आर्टिकल आपके 368 में भाग 20 में है इसका प्रावधान। तो आपका 1 और 2 तो संविधान दक्षिण अफ्रीका से है, लेकिन सी आपका नहीं है क्योंकि यह जापान से लिया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जापानी संविधान से ली गई? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए, इसमें संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, साउथ अफ्रीका से, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। चलिए 140 नंबर देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए, सोवियत संघ संविधान से। 1 और 4 व्यापार की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? व्यापार की जो स्वतंत्रता है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, DPSP आयरिश संविधान से। और कानून का जो शासन है यह अमेरिका के संविधान से, तो 1 का 4 हो जाएगा। तो आपका DCBA आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श निम्नलिखित के संविधान से लिए गए हैं, तो ये फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए 142 नंबर देख लेते हैं।
संविधान के कुछ हिस्सों से संबंधित विषय वस्तुओं में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में करता है बात। भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट के बारे में बात करता है, यह भी सत्य है। और भाग 6 राज्य सरकार की बात करता है। और भाग 14A संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, यह बात नहीं करता है, तो आपका 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 सत्य है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं भाग 16 में किया गया है। और भाग 14 में किस चीज़ की बात की गई है? भाग 14 में जो है आपका भाग 14A में किस चीज़ की बात की गई है? या ट्रिब्यूनल की बात की गई है। तो आपका जो है 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए, और संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं भाग 16 में है। संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं यह आपका भाग 16 में है। आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। चलिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, चुनाव का प्रावधान भाग 15 में आर्टिकल नंबर 324 से 329A तक किया गया है। तो इसलिए जो आपका कौन सा हो जाएगा? तो भाग जो है 15 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 144 नंबर। दोस्तों थोड़ा सा, तो आपका यह जो है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची या संबंधित विषय सूची मेल नहीं खाता है? तो यह जो है 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, आपका यह सत्य है, 8वीं अनुसूची में है। 3री अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का रूप है, यह भी सत्य है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान है, यह भी सत्य है। 6ठी अनुसूची परिलब्धि भत्तों विशेषाधिकारों की बात नहीं करता है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि 6वीं अनुसूची में जो है आपका यह सब नहीं है। तो आंसर आपका यह मेल नहीं खाता है, तो 144 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 6वीं अनुसूची में क्या है, तो देख लेते हैं। इसमें AMTM की बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात की गई है, तो आपका यह गलत है। चलिए दोस्तों 145 नंबर देख लेते हैं। भारत की अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही है, विचार करना है। तो आपका देखिए 9वीं अनुसूची पहले संशोधन 1951 में जोड़ी गई, यह सत्य है। 10वीं अनुसूची 92वें संशोधन 1989 में किया गया, गलत है। यह 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में 1992 में जोड़ा गया, सत्य है। 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन 1992 में जोड़ा गया, यह भी सत्य है। तो 1, 3, 4 सत्य हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 146 नंबर है। इसमें नीचे दिए कथनों का सही करना है। सरदार सरोवर सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के लिए सिफारिश की थी, यह सत्य है। और वर्मा समिति ने कुल मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को अस्तित्व की पहचान की थी, यह भी सत्य है। तो 1 और 2 सत्य हैं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें वर्मा समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए मौलिक प्रावधान के अस्तित्व की पहचान की थी, उनका उल्लेख जो है किया गया है, जैसे राष्ट्रीय सम्मान के अपमान में रोकथाम अधिनियम 1971 और कुछ विभिन्न लागू अधिनियम, आपराधिक कानून, भाषा, नस्ल, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभिन्न लोगों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए दंड का प्रावधान करना, जाति धर्म से संबंधित अपराधों के लिए प्रावधान करना, IPC राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक अभियोगों और अभिकथनों को दंडनीय अपराध घोषित करना, ऐसे ही सब प्रावधान जो है वर्मा समिति द्वारा किए गए थे। तो आपका दोनों सत्य हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 147 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। उस समय जो है 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, लेकिन एक मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कुल 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 148 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में उनके पुनर्गठन और कालक्रमिक क्रम को व्यवस्थित करें। तो दादरा और नगर हवेली 1961 में हुआ था, और नागालैंड 1963 में हुआ था, और सिक्किम 1975 में, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, और पुद्दुचेरी को फ्रेंच के द्वारा 1954 में स्वतंत्र किया गया था। तो 4, 1, 2, 3 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 149 नंबर। राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दी गई हैं? तो देखिए, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना, घटाना, या सीमा को में परिवर्तन करना राज्य की, या तो आपको जो है जैसे कि
सीमा में परिवर्तन करना या नया राज्य जो है इसमें जोड़ना या 2 राज्य के में विभाजित कर देना, तो यह सब जो है किस में किया गया है, ये ऊपर के सभी जो हैं राज्यों के पुनर्गठित जो है आर्टिकल 3 से संबंधित हैं। तो आपका यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए किसी राज्य के क्षेत्र में अलग करके या 2 से अधिक राज्यों के कुछ हिस्सा मिला करके किसी क्षेत्र को किसी राज्य के एक हिस्से में जोड़कर एक नया राज्य बनाया जाता है, तो उसके लिए जो है आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ ही अगर हम जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण के तौर पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को देख सकते हैं, यह तो आर्टिकल 3 के तहत विभाजित हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर सिक्किम को मिलाया गया है तो नए राज्यों का प्रवेश होगा तो आपको आर्टिकल 2 के तहत प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि विदेशी राज्यों से लिया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए, और आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश होगा। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? धर आयोग, फजल अली आयोग, जेबीपी समिति सभी जो है राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये पॉलिटी जो है ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो है अगला दृष्टि का टेस्ट सीरीज करवाएंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और जो है उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और आपको अगर स्पीड स्लो और वो लगे तो आप यूट्यूब में जो है ऑप्शन रहता है एक बाएं तरफ ऊपर, तो गोलाकार में रहता है, उसको उस पर आप क्लिक करके आप स्पीड को अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।